वेलकम एवरीवन। ये हमारी इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर आपकी 11th क्लास का भी पहला लेक्चर है। इस लेक्चर का नाम है सेट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाओगे तुम ग्रेजुएशन में भी इसका बहुत यूज है। ग्रेजुएशन के जब तुम टॉपिक्स पढ़ोगे तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। मान के चलो ये आपका पेज है, सॉरी, ये आपका पेज है। इस पेज को दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देना। इससे क्या होगा, एक ही पेज पर आपके नोट्स बन जाएंगे। ऐसे डिवाइड कर देना और इससे होगा क्या, आपके बहुत कम पेजेस में नोट्स बन जाएंगे जिनको बाद में रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर ऐसे स्टार्ट कर देना, यहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे आंसर्स, सॉल्यूशंस। इससे बाद में रिवाइज करना इनको बहुत आसान पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फास्ट फास्ट। देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम अभी नए बच्चे आए हो 11th में। मैं ये मान के चलता हूँ तुम सभी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, 11th 12th तो कर ही रखी है, तभी तुम टीजीटी पीजीटी के लिए आए हो। तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो। तो हर कुछ स्पून फीड नहीं करने वाला, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें बताने की है, बेसिक्स हो चाहे चाहे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उतनी इन डेप्थ इन डिटेल नहीं जाएंगे हम, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ही। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन सेट से। देखो, सेट हमें पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ मैं तुम्हें। वेल डिफाइंड से मतलब है विदाउट हेजिटेशन। विदाउट हेजिटेशन तुम ये कह सको कि वो चीज़ इस सेट में बिलोंग करती है या नहीं। जैसे अगर एग्जांपल लूँ तो ये एक टेबल है, मान के चलो। इस टेबल पे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तुम बिना ज़्यादा दिमाग लगाई ये बोल सको कि हाँ वो चीज़ टेबल पर रखी है या फिर वो टेबल पर नहीं रखी। ये इतना वेल डिफाइंड होता है। कलेक्शन से हमारा क्या मतलब है? देखो, कलेक्शन से इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक से ज़्यादा है वो, या फिर एटलीस्ट दो है। नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। असल में एक सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल है कि एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसको बिल्कुल ही मत मानना एक से ज़्यादा होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट से हमारा ये मतलब है कि वो फिजिकल होना चाहिए, इंटेंजिबल चीज़ें नहीं चलेंगी, या फिर क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं। जैसे कि ए ऑनेस्ट पर्सन, वहाँ पर ऑनेस्टी की बात आई, आप उसको नाप नहीं सकते। क्वालिटेटिव चीज़ें चलेंगी, क्वांटिटेटिव चीज़ें चलेंगी, क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर पूछे कि ऑनेस्ट पर्सन हो गया, जैसे एक ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, आप नहीं बता सकते वो ऑनेस्ट। ये ऑनेस्टी बड़ा ही सब्जेक्टिव है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। तो आप कंफर्मली बिल्कुल डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्ट है ही है वो। तो ऐसी चीज़ें, फीलिंग्स हो गई, भावनाएं होंगी, ये चीज़ें नहीं आती है। चलो आगे चलते हैं। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है और एक ये है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा क्या ये कौन से मेथड से किया गया है, ये कौन से नहीं, या इनके नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लो कि करते कैसे हैं। फर्स्ट मैं पहले बताता हूँ आपको टेबुलर फॉर्म का। इसमें क्या होता है कि हम सारे जो एलिमेंट हो ना सेट के, वो लिस्ट करते हैं। जैसे अगर ये सेट है तो इसको हम 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट कर देंगे। ये टेबुलर फॉर्म है। अब सबको ये ऑफ कोर्स ये पता ही होगा, करली ब्रैकेट में डालते हैं ये एलिमेंट्स हैं। अगर इस सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, और जो इसके एलिमेंट्स हो इसको छोटे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूल मेथड इसका अपोजिट है। अपोजिट तो नहीं कह सकते, सॉरी। रूल मेथड में हम सेट का एक रूल लिखते हैं बजाय हर एक एलिमेंट को लिस्ट करने के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हर एलिमेंट को लिस्ट कर भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर वो कह दे एक सेट है जो कि रियल नंबर का बना है, तो आप हर रियल नंबर को तो लिख नहीं से रहे, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ही इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं। तो आप सब कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर एक रूल मेथड होता है। इसमें ऐसे लिखते हैं इसको, करली ब्रैकेट क्लोज। पहले लिखोगे एक्स सच डेट, यहाँ डॉट भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर यहाँ पर एस एन जेड
आर जो भी तुम्हें यूज करना हो वो, या फिर कोई रूल लाइक एक्स लेस देन वन, वट एवर रूल यू वांट फॉर योर सेट, ये है रूल मेथड। ये सब ने पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। फाइनाइट सेट फाइनाइट एलिमेंट हो, यानी अगर ये हमारा सेट है तो इसके अंदर है 1 2 3 करके 10 तक खत्म हो जाए। मेनली बात ये है, आप देख सको वो खत्म हो रहा है, आपको पता हो कितने एलिमेंट हो सकते हैं, गिने जा सकते हैं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट वही होगा जिसमें आप गिन ना सको। अगर मान के चलो आपको दे दे नेचुरल नंबर 1 2 3 और गिन, कहाँ तक जाओगे, गिन ही नहीं सकते। तो ये है नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट सॉरी। सिंगलटन सेट वही जिसमें जैसे ये नाम बताता है एक ही सेट हो, सॉरी एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ सिंगल। एग्जाम्पल के लिए एक ही एलिमेंट है, आर नाम का, इसमें एक ए ही है, एक ही एलिमेंट, ये है सिंगलटन सेट। अब आते हैं नल सेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जीरो एलिमेंट्स। कैसे, क्या मतलब, सीधा आर लिख दो। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने का वैसे तरीका ये, हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। बोलना है तो ऐसे बोल देना, ये ऐसे बोलते हैं इसको। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर फिर फाइव को एक एलिमेंट मान लिया जाता है। अगर आप तुम करली ब्रैकेट में कुछ लिखोगे तो, अगर तुम्हें कुछ लिखना ही तो तुम ऐसे लिख सकते हो करली ब्रैकेट के साथ, इसके अंदर कुछ भी नहीं, और सिर्फ सिंगल फाइव, ये नहीं लिखना है। इसका मतलब है आर के अंदर एक एलिमेंट है फाइव नाम का, तो यानी फिर वो नल सेट ना होके एक सिंगलटन सेट हो जाता है। बस इतना ही था। अब कार्डिनल नंबर की बात है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर की बात है। देखो एक सेट का एग्जांपल लेता हूँ मैं तुम्हारे सामने, ए बी सी और जेड तक जाता है। अब कोई पूछे तुम्हें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर ए को मैं एक दूं, बी को दो, तीन, और ऐसे ऐसे जाके जेड को 26 दूंगा, तो इसका आंसर है 26 एलिमेंट्स। और ये 26 ही है इसका कार्डिनल नंबर, और इसका ऑर्डर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर कैपिटल स्मॉल एन, ब्रैकेट के अंदर जो तुम्हारा सेट है वो, यहाँ पर हमने एस लिया था तो हमने यहाँ पर एस डाल दिया, और कितना है 26, बस, और कुछ नहीं। एक सेकेंड देख लो कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ, नहीं कुछ नहीं छोड़ा, बस यही है। अब एक पी वाई क्यू कर लेते हैं, ये 2023 में आया था ये हमारा इसके। लेट एस, यहाँ पर सेट को रूल मेथड से डिफाइन किया गया है। एस को डिफाइन किया है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, यानी 3 का मल्टीपल, पहली चीज। दूसरी चीज 100 से छोटा हो, यानी इसका मतलब है 3 6 9, और ये जाता 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 99 तक, यानी 3 का पहाड़ा, यानी 3 की टेबल 99 तक। अब आगे चलते हैं पी पर, इसको बाद में करेंगे। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, एक प्राइम नंबर है एक्स जो कि 20 से नीचे है। अब देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। हमसे पूछा गया है एन की वैल्यू प्लस, सॉरी कार्ड ऑर्डर ऑफ एस प्लस ऑर्डर ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी। इसको हम सोल्व करते हैं धीरे धीरे। एक बार मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए। एस हमने क्या लिखा था, 3 6 9 करते 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 99 तक। अब इसमें कैसे निकाले, कितने थे, कितने एलिमेंट्स थे। आपके पास मल्टीपल चॉइस है। पहला तरीका है, आप देख सकते हो एपी लगा के। एपी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ सीरीज, और उस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, वो थोड़ा लेंथी होगा, कैलकुलेटिव होगा। अगर आप मन में देख सकते हो तो मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, 3 6 9 30,
सबको 3 की टेबल आती है 30 तक, तो ये 10 होते हैं ऑफकोर्स। ऐसे ही मैं आगे 10 देख लेता हूँ 60 तक, फिर आगे 10 देख लूँगा 90 तक, और फिर 3 बच जाएंगे 93, 96 और 99, 3। ये हो गए 33 टोटल। 10 10 10 10 10 10 प्लस 3 हो गए 33। एक ये मेथड है। अब पी की बारी आई है। पी है प्राइम नंबर लेस देन 20। अब देखो किसी को प्राइम नंबर याद है तो वो डायरेक्ट लिख के भी देख सकता है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लिख लेते हैं। 1 नहीं है, देख याद रखना प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, क्योंकि ये टोटल 8। किसी को ये याद रहे वेल एंड गुड, पर ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, तुम लोगों को 4 4 2 करके ये वाली याद है तो किसी को ये नंबर ये बताता है पहले 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर, फिर 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आ रहे, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ से तुम 4 प्लस 4 सीधा डायरेक्ट 8 वैसे भी निकाल सकते। अब सम करते हैं 33 प्लस 8 41, तो 41 है हमारा आंसर। हाँ, तुम सोचोगे क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, तुम्हारा सिलेबस बहुत वास्ट है। तुम्हें 9th 10th का भी पढ़ना है, तुम्हें 11th से 12th भी पढ़ना है, तुम्हें ग्रेजुएशन भी पढ़नी है, और अगर तुम पीजीटी देने वाले हो तो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ कुछ पढ़ना है। तो इतना वास्ट सिलेबस होने के बाद वो तुमसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे, तुमसे आसान ही चीज़ें पूछेंगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट दो सेट्स के रिगार्डिंग है ये, एक के बारे में नहीं है। ए एंड बी, अगर दो को हम मान के चलें, माने, और हमें बताना वो इक्वल है या नहीं। इक्वल का मतलब है बिल्कुल समान, बिल्कुल एक बराबर, एक जैसे। अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, तो बी के अंदर भी वही 3 एलिमेंट होंगे और 3 ही होंगे। एक, ये बिल्कुल नहीं होगा कि बी के अंदर तुम 2 एलिमेंट दे दो लेकिन वो सेम दे दो, या फिर थर्ड एलिमेंट दो और वो थोड़ा अलग दे दो। नहीं, बिल्कुल सेम होंगे वो, बिल्कुल डिट्टो सेम। बी जो होगा वो ए के बिल्कुल सेम होगा, और तब जाके ये इक्वल होंगे। इनको लिखने का तरीका ये है, कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सबसेट। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर कोई बच्चा भूल गया है, लेकिन जिसको याद है उसके लिए बड़ा आसान है। देखो, सबसेट है, समझने के लिए एक सबसेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सेट का एग्जांपल लेते हैं पहले तो। 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से इतने सही है। और फिर एक और का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3, वन अनदर 7 8 9। देखो, सबसेट को तुम ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर सेट पेरेंट है तो सबसेट उसका बच्चा है, चाइल्ड है उसका। यानी अगर जो पेरेंट्स, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड पेरेंट से ज़्यादा अलग नहीं हो सकता। सेम चीज़ यही है। सेट अगर एस है, इसके अंदर ये 6 एलिमेंट हैं 6 तक, 1 से 6 तक, जो इसका सबसेट होगा उसके अंदर ये 6, इन्हीं 6 में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। 1 अकेला, 2 होके भी ये भी हो सकता है। अगर इसको मैं सी नाम दूँ तो ये उसका सबसेट होगा, यानी उसका चाइल्ड है क्या नहीं, ये बताना है तुम्हें। अगर डी लूँ जिसके अंदर 4 5 6 हो, 4 5 6, तो ये भी इसका बच्चा है, क्योंकि एस सेट एस के ही एलिमेंट है इसके अंदर। ए की बात करते हैं, ए में 1 2 3, क्या एस में है ये बरा 1 2 3? तो हाँ, ये भी इसका सबसेट है, यानी इसका बच्चा है। कितने बच्चे, कैसे कैसे हो सकते? अब बी का एग्जांपल लेते हैं एक बार। बी को ध्यान से देखो। 7 8 9, क्या एस में है ये? मुझे कहीं नहीं दिख रहे, तो नहीं, बी इसका सबसेट नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं तुमको।
इसको लिखने का तरीका ये है, ए, ये सिंबल ध्यान रखना, ये ऐसे इक्वल टू ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, ये थोड़ा ऐसे राउंडेड है, ये ध्यान रखना है। ये इसको पढ़ते हैं इज सब सेट ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और ए इज सबसेट ऑफ एस। अपने इस केस में एस एक्स का एग्जांपल लिया था ना हमने, तो एस बोलेंगे इसका। अब इक्वल टू में ग्रेटर देन जो भी था, इक्वल टू में हम ये साइन नीचे इक्वल वाला यूज करते थे। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब था कि वो बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा है यहाँ सबसेट में भी है, ए एस। इसका क्या मतलब है? एस से छोटा हो सकता है, यानी यहाँ पर छोटा देखो 3 है, 3 ही इसके अंदर एलिमेंट्स है, और इसका मतलब बराबर भी हो सकता है, यानी एस ऐसे भी हो, सॉरी ए ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी सॉरी 7 नहीं आएगा, 6 तक बिल्कुल एग्जैक्ट एस के जितना, इक्वल टू एस, इसलिए यहाँ पर इक्वल भी लगाया है। लेकिन अगर ये इक्वल ना हो, छोटे हो, तो इसको हम ऐसे भी कर ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी, ये को मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। सबसेट तो हो गया। अब इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो तुम्हें ये जानने की है कि फाई जो है, फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर एस है हमारे, ये 1 2 3 2 6, इसका एक सबसेट ये हमारा ए हो गया, यानी ए। इसका दूसरा सबसेट ये फाई हो गया, इसका तीसरा सबसेट ये खुद भी हो गया, एस का एस भी हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ए अगर बराबर हो 1 से 6 तक, एस के बराबर हो, तो भी ये सबसेट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो एस भी एस का खुद सबसेट होता है, बस ये साइन ध्यान रखना, ये लगाना जरूरी है। तो यही था सबसेट का। इसमें मैं तुम्हें दोबारा से चीज़ें बता देता हूँ जो जो हमने सीखी हैं। एक तो ये साइन, सॉरी एस, दूसरा साइन ये एस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वो है नंबर ऑफ सब सेट्स। ये इसका फॉर्मूला है, 2 की पावर रेज टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा s क्या था, 1 से लेके 6 तक था, टोटल इसके अंदर कितनी है, 6, यानी ऑर्डर हमारे s का कितना है, 6। तो इसके नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो होगा 2 की पावर 6, जो कि हमारा बैठेगा 64, यानी इसके 64 सबसेट्स पॉसिबल है। मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें कैसे, एक बार इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, पर ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एस को ले पहला बनाता हूँ, सिर्फ 1 ही हो, दूसरा सिर्फ 2 ही हो, तीसरा ऐसे करते 3 4 5 6, 6 तो यही बन गई, सिंगल 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 करके। सेवंथ इसमें 1 और 2 ही हो, एट्थ 1 3, और ऐसे करके अब 1 के साथ ये 6 तक बनाएगा, दो दो का पेयर, सॉरी 8th 9th 10th 11th 11th 12th की बारी आएगी। अब 2 को पकड़ लेते हैं,
टू सब के साथ बनाएगा बारी बारी, फिर थ्री सब के साथ दो दो का पेयर करके बनाएगा, फिर हम वापस से वन पे आ जाते हैं, वन टू थ्री, अब ये तीन तीन का पेयर बनाएगा बहुत सारे, और एंड में ऐसे ऐसे करते अब ये एक कंप्लीट पूरा भी बना देगा। जो लास्ट हमारा 64th होगा वो ये, जो अगर उसको हम ए नहीं उसको पी नाम देते हैं, पी, वो एस के बराबर ही होगा, वन टू थ्री, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 64 सबसेट्स बनेंगे इसके। बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब चलो आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत। अब ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है, पहले केवीएस पीजीटी में पूछा गया था। अब ये चीज़ नोटिस करना, 2017 में ये पीजीटी में पूछा गया था, लेकिन 2023 में ये टीजीटी में पूछा गया था। तो पीजीटी के क्वेश्चन टीजीटी में आगे चल के पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जो हम पीजीटी के करेंगे, क्योंकि उनके चांसेस हैं टीजीटी में आने के, और उस जैसे क्वेश्चंस आते भी हैं। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एक्स दे रखा है हमें, और वाई दे रखा है, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना कौन कैसे क्या है। अब इसको एक बार अवॉइड कर दो, ये मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं, इसको मिटा देते हैं, अवॉइड दिस। बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे और अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले लिख लेते हैं एक्स को, 8 raised to power n 7n minus 1 where n belongs to natural number। अब देखो इसको तुम अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 8 1 माइनस 7 माइनस 1, जो कि आएगी 0। ये तब है जब n 1 है, और n 2 हो तो 8 की पावर 2 माइनस 14 माइनस 1, जो कि बनेगा 49 बनेगा। और इससे आगे चल रहे हैं तो 8 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1, ये बनेगा 490, राइट। इसको हम लिख लेते हैं, तीन काफ़ी है, एलिमेंट आएंगे सब में लिए 49 490 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। अब हम x को भी लिख लेते हैं, सॉरी y को, y की बारी 49n माइनस 49 एंड अगेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसा नहीं लग रहा 49 की टेबल है, एक्चुअली ये है भी। अगर 49 को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा n माइनस 1, और जहाँ पर n की वैल्यू है नेचुरल नंबर, तो अगर n को हम पहले 1 रखेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 49 0। अब रखते n की वैल्यू 2, 2 रखते ही 2 माइनस 1 1, 49 इंटू 1 हो जाएगा 49। फिर आगे अगर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 तो ये 2 बन जाएगा, और फिर 49 2 जा 98 एंड सो ऑन, ये 49 की टेबल बनेगी। तो तुम ध्यान से देखना, 49 की टेबल है तो आगे 49 10 जा भी 490 भी आएगा जो इसमें है। तो क्लियरली ये बड़ा सेट है, और ये उसका बच्चा है। अगर ये पेरेंट है ये उसका बच्चा है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इसमें तो होंगे ही होंगे। तो x हमारा सबसेट है y। अब ये इक्वल टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नहीं लिखना है, ये मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें याद दिला सकूं, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये कंफर्म छोटा है, क्योंकि 98 नहीं है x में नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो कि ऑप्शन है हमारा ए। x इज ए सबसेट ऑफ y। ये 2 बार पूछा गया है, इसको ध्यान से करना। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, टू फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m एंड n। अगर एक सेट मान के चले हम a, उसमें है m एलिमेंट्स, और b में मान के चलें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो उसमें है n। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज, अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स की कितने होंगे, 2 की पावर m, और b का कितने होंगे 2 की पावर n।
द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। यानी इस ये कहना चाहता है ये प्लस का है, ये 112, ये है इक्वेशन। हमें m और n की वैल्यू बतानी है। मैं ये ऊपर दोबारा से लिख देता हूँ, 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 112। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, सब एक बार के लिए हमारे मन में यही आएगा कि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं। मैंने तुम्हें 10th वाली सीरीज में ये बताया था कि 2 की जो पावर है तुम्हें 12th तक याद करनी है, यानी 2 की पावर 12 तक तुम्हें याद करनी है, ये ज़रूरी याद करनी है। अगर तुम्हें वो याद है टेबल, तो तुम पहला ऑप्शन उठाओ। 2 की पावर अगर m की प्लेस पे तुम 4 रखोगे, 2 की पावर 4 क्या होगी, 16 और यहाँ पर 7, 2 की पावर 7। तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं। क्या ये इक्वेशन बैठ रही है किसी भी एंगल से? 2 की पावर 7 ऑफकोर्स 16 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? ये बैठेगा 128 प्लस 112। क्या ये बन रही है बात? 16 के बराबर आएगा तो नहीं। यानी जिसमें पहला छोटा हो और बाद वाला बड़ा हो, वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब हमें दो चेक करने। असल में ना, तुम इसको दो तरीकों से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहला तो तरीका मैं ये बता ही रहा हूँ कि तुम यहीं देख लो सोल्व करके, ये है पहला मेथड। तुम वैल्यू पुट कर करके देख रहे हो और वहाँ से एलिमिनेट कर रहे हो ऑप्शन से। सेकेंड, अगर तुम इसको इसको चेक करते हैं, 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 112। 2 की पावर 7 जो कि है 128, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 112। ये सही है। तो यानी अपना ऑप्शन सी है। पर इसको एक और अलग तरीका है करने का, जो आई गेस थोड़ा फास्टर है। इसको ऐसे लिखा, ये अपनी इक्वेशन थी, इसको उधर गए प्लस 112, सॉरी इधर 112। 112 किसी को टेबल याद हो तो ये होता है 16 × 7। और अगर इसमें से हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लें तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ये इवन पार्ट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और ये ओड पार्ट है। तो ये ओड पार्ट हो गया, ये इवन पार्ट हो गया। 2 की पावर n हो गया 16, यानी 2 की पावर होगी 4 इक्वल टू 16। n की वैल्यू 4 आ गई। n की वैल्यू 4 किस में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गिवन सेट ए, ये हमारा सेट है ए, इसमें ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है इन ब्रैकेट 1, तीसरा एलिमेंट है 1 और चौथा एलिमेंट है 5। ये एक चीज ध्यान देना, 1 है ना यहाँ पर अलग से है एलिमेंट, और ब्रैकेट के अंदर 1 ये अलग एलिमेंट है। ये दो अलग अलग एलिमेंट है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट करेंगे। 5 बिलोंग्स टू ए, ओके, मैंने तुम्हें सिंबल नहीं बताया, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, जो इसका नाम है वही इसका काम है। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए के अंदर है? देखो 5 है, हाँ ये रहा 5 है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। 5 इज सबसेट ऑफ ए, मैंने बताया था 5 सबका ही सबसेट होता है, सबका सबसेट 5 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी इन ब्रैकेट ए है, क्या वो ए का पार्ट है? जी हाँ, ये रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 0 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, सब एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसेट एक सेट ही होता है, तो सेट बनाना पड़ेगा। अगर ये पूछता ऐसे 0 इज सेट ऑफ ए, तो हम कह सकते थे हाँ है। पर अगर अकेला ये 0 देता है
तो ये सबसेट नहीं होगा, ये इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 इसका एक एलिमेंट है। तो हमारा ऑप्शन है डी, जो कि इनकरेक्ट है। अब इंटरवल एज ए सबसेट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर्स। देखो इंटरवल, इंटरवल से क्या मतलब, हमारा नंबर से नंबर लाइन को इमेजिन करो अब तो, 1 2 3 4 5 6। इंटरवल्स क्या हैं, जैसे कि 2 से लेके 5 तक गए, या फिर 1 से लेके 2 तक गए, या फिर नेगेटिव साइड भी तुम जा सकते हो, 1 से, या फिर 0 से लेके -1 -2। ये इंटरवल्स हैं, डिस्टेंस कह लो इसको, इंटरवल कह लो। कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा। प्रॉपर सबसेट छोटा है, प्रॉपर सबसेट एक और टॉपिक है, वो और मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसेट के साथ ही है, तुम्हें यही बता देता हूँ। तुमने कर लिया है, बस तुम्हें पता नहीं है क्या है प्रॉपर, सॉरी सबसेट। देखो हम ये लिखते हैं 2, ये मैंने तुम्हें दोनों बताए हैं। इसमें तो क्या है, इज ए सबसेट ऑफ एस, ए इज सबसेट ऑफ एस। यहाँ पर है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर बच्चा ही है, उसके बराबर नहीं है। माँ के बराबर ही, माँ बाप के बराबर ही कभी नहीं होने वाला, अपने पेरेंट के बराबर, यानी एस के बराबर कभी नहीं होगा, एस से छोटा ही होगा। मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमने एस के 64, हाँ ये रे 64 सबसेट्स बनाए थे, ये रहा 64th जो सबसेट था, जो कि बिल्कुल एस के बराबर था, ये नहीं होगा, सिर्फ 63 रह जाएंगे। ये 63 है ना, ये इसके प्रॉपर सबसेट है, यानी जो उससे छोटे हैं। से हम वापिस आ जाते हैं, जब वो ए एस से छोटा हो तो वो सारे प्रॉपर सबसेट माने जाते हैं, बस यही था और कुछ नहीं। अब इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल मैंने नंबर सीरीज पे बता दिया है। अब इसमें 4 केसेस हैं, 4 केस बताता हूँ मैं तुम्हें। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद है सेमी ओपन, या इसको तुम क्लोज भी कह सकते हो, सेमी क्लोज। इसमें 2 केस आते हैं, आगे वाला क्लोज्ड, पीछे, सॉरी आगे वाला ओपन पीछे वाला क्लोज, और आगे वाला क्लोज पीछे वाला ओपन। ये टोटल 4। अब इनका मतलब क्या है, देखो इस ब्रैकेट का मतलब है नॉट इन्वॉल्व, यानी ए इंक्लूडेड नहीं है। इसका क्या मतलब, अगर नंबर लाइन पे करने की कोशिश करें, हम इसको समझाने की कोशिश करें, अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर तुम्हें ए से बी के बीच में नंबर उठाने हैं, तुम्हें इन नंबर को बताना है कि इन इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमसे क्वेश्चन आता है कि ए इंक्लूडेड है या नहीं, बी इंक्लूडेड है या नहीं। तो इसी का जवाब देते हैं ये इंटरवल्स। अगर ये ब्रैकेट है तो नहीं, ए इंक्लूडेड नहीं है, और ये है तो हाँ ए इंक्लूडेड है। इसको अलग से लिखने का एक तरीका ये भी है, अगर हमें ए बी, इसका मतलब है ए एक्स, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब है अगर इस इंटरवल के बीच में हमको एक्स उठाते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जो है वो ए से बड़ा, वो ए के बराबर नहीं होगा, ए को इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे, पर बी से छोटा है, और अगेन बी के बराबर नहीं है, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ये हम बी को इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये तो हम सबने पढ़ रखे हैं।
लेट्स नोट वेस्ट आवर टाइम, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए की वैल्यू ये, इंटरवल दे रखा है ए का। अगर इसको नंबर लाइन पे हम देखो, इन्फिनिटी को हम क्लोज में नहीं कर सकते, ये हम इन्फिनिटी साइड हमेशा ओपन ही रहेगी, क्योंकि इन्वॉल्व कैसे करोगे तुम, अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो ये ऐसे बनेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक जो सेट है उसमें ये इन्वॉल्व है 1 और इसके आगे कंटिन्यूस है। फिर हम बात करते हैं बी की। बी है 3 से इन्फिनिटी, ये इसने ना इन्फिनिटी को इंक्लूड कर रखा, जो कर भी नहीं सकता, और ना 3 को कर रखा। नंबर लाइन पे दिखाएं तो 1 2 3, यहाँ से 3 से आगे, और यहाँ 3 था तो 3 से आगे। अब बात करते हैं सी। सी है माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये बैक साइड की साइड है, यानी नेगेटिव लाइन की साइड है। 1 2, ये इधर गया है, हमारा 2 यहाँ पड़ता था, और ये इनने 2 को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये इधर गया कंटिन्यूशन। ये मैंने देखा नहीं, इंटरसेक्शन और यूनियन ये तुम्हारा टॉपिक हुआ नहीं है, तो भी हम इसको करवा नहीं सकते, हम इस पर क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। अब बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट is a set in which all the elements are subset of a set। पावर सेट है ना, एक सेट का होता है, यानी अगर तुमसे पूछा जाए पावर सेट ऑफ एस, जो हमने एस किया था पीछे, याद है, जो 64 उसके हमने सबसेट्स निकालने थे, वही एस। तो ऐसे सेट का पावर सेट होता है। इसमें क्या होता है, ये जितने भी हमने सबसेट्स निकाले थे वो इस पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो पहला हमने क्या निकाला था 1, फिर 2, ऐसे करके 6, ये इसके क्या थे, सबसेट्स थे एस के। अब यहाँ पर ये एलिमेंट्स बन गए, और ऐसे ऐसे करके 64 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। तो ये है पावर सेट, इसके अंदर सारे एक किसी सेट के सबसेट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ये होगा इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, जो कि था 2 की पावर n। ये याद रखना, अगर इसको लिखा जाए तो इसको p से डिनोट करते हैं 2 की पावर n। पावर सेट का भी फॉर्मूला यही था, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला भी यही था, दोनों सेम ही है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यही देखो, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स आर, कितनी बार पूछा गया, डीएसएसबी को तो कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है इस क्वेश्चन से। ये अच्छे से मिस प्रिंट है, ये देखो 2 की पावर n है, ये n फैक्टोरियल है, ये n की पावर 2 है, और ये n की पावर n है, ये है सर 2 की पावर n। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ये पीजीटी में पूछा गया, क्या पता आगे टीजीटी में पूछ जाए, क्योंकि टीजीटी में इन्होंने डायरेक्ट तो काफ़ी बार पूछ लिया है ये फॉर्मूला, अब थोड़ा शायद इस पर एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाए। जो सेट ए इक्वल टू 5, सेट ए है वो 5 है, यानी नल सेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो एलिमेंट। देन हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए। अब मैंने क्या कहा है, कोई भी सेट है उसका एक सबसेट हमेशा होगा 5। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसेट ऑफ ए, जो खुद 5 था, इसका अगेन हम 5 लिख सकते हैं, यानी इसमें एलिमेंट एक नहीं है लेकिन इसका सबसेट एक है। तो पावर सेट के अंदर भी एक आएगा आंसर 1 सी।
जीरो नहीं लिखना, नो एलिमेंट। पावर सेट पूछा है, अगर तुमसे ए पूछते कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है तो तुम लिख सकते थे बी आंसर है, नो एलिमेंट कोई है नहीं, लेकिन पावर सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट, अगर एक सेट हमने कंसीडर कर रहे हैं किसी भी पर्पस के कारण, एक्स वाई जेड, इसका जो बड़ा सेट है जिसे हमने उठाया, पेरेंट्स वाला नहीं, एक बार के लिए तुम मान भी सकते हो केस केस टू केस बेसिस ये पेरेंट वाला सेट भी हो सकता है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं डालना हो, पी है जिसने 1 2 3 4 5 ये उठा रखे हैं, लेकिन ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर का हम बनाए 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यानी इसका पेरेंट सेट हो जाएगा। वेन एंड डायग्राम ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, इस टॉपिक को ध्यान देना। मान इसमें क्या करते हैं हम, एक सेट को हम एक सर्कल से या किसी भी पॉलीगन से फिगर, क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो कई बार हमें लिखना नेसेसरी नहीं होता कि हर सेट के एलिमेंट को हम लिखें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, बिना आप हर एलिमेंट लिखे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और ये इसमें बहुत हेल्प करता है। वेन एंड डायग्राम तुम सबने पढ़ रखा है, बस यूनियन, वेन एंड डायग्राम पर बहुत क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ तुम्हें, किसी को याद हो तो। A school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ वेन एंड डायग्राम से सॉल्व होंगे। अब वापस चलते हैं वहीं पर, अभी यूनियन की बात करते हैं। देखो ये यूनियन भी जैसे हमारा क्या टॉपिक था, सॉरी, पीछे एक टॉपिक किया था हमने जिसमें दो एलिमेंट्स को इक्वल सेट, इक्वल सेट में हमने देखा था ये टॉपिक दो सेट्स को इन्वॉल्व करता है। सेम चीज है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, यूनियन, ये भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स को इन्वॉल्व करता है, एक बार में ये दो ही को इन्वॉल्व करता है, सॉरी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अब की बार पी क्यू, इसका मतलब क्या है, जोड़ना। आप समझने के लिए इसको जोड़ना समझ सकते हो, जोड़ना। अगर ए के अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ एक्स वाई जेड, और बी, सॉरी पी के अंदर है पी क्यू, स्मॉल पी क्यू आर एस टी, और क्यू के अंदर है जेड वाई जेड ए बी सी, कुछ भी, इनको जोड़ देना, और जो तुम्हारा बाद में जो सेट बनेगा यूनियन के बाद वो होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू आर वाई ए बी सी जेड सब होंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं हम यूनियन, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ के इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको साथ लिख देना। इसको ये भी अपने आप में बाद में सेट ही बन, ये अपने आप में एक सेट बन जाता है, बस जुड़ा हुआ सेट बन जाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म है यानी रूल मेथड है, और एक टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में तो हम सीधे लिख देंगे पी क्यू आर वाई ए बी सी एंड जेड, लेकिन अगर रूल मेथड के हिसाब से हमें लिखना होगा तो हमें एक रूल लिखना पड़ेगा इसके लिए। रूल क्या होगा, एक्स यानी एलिमेंट सेट जो हमारे ए यूनियन बी है ना, एक्स सच डेट, सच डेट ये या फिर ये या फिर ये, एक्स बिलोंग्स टू ए और पी, इस केस में हमारा पी था, ए बी सी डी को हटा देते हैं, पी और एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी एक्स या तो एक्स पी से आया है या जेड से आया हो, तो
हमें देखने के लिए एक्स की बात करते हैं तो पी क्यू आर ये सारे एक्स हैं जो पी से आए हैं, और ये हैं जेड वाई ए डब्ल्यू ए बी सी ये आए हैं क्यू से। तो इसको ऐसे लिखते हैं बीच में और लगा के, यानी इन दोनों में से इकट्ठा हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको समझना है ना, इतना मुश्किल नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना रटना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसको एज प्लस माइंड में मान के चलना है, इससे ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर हमने ए को जोड़ा है बी से, ये पहली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ये आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा बी को जोड़ने पर ए पर भी, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, बी के भी सारे एलिमेंट फिर यहीं लिख दिए। चेन एलिमेंट को इधर लिखो इधर लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ यहाँ पर होगी, तो ये बराबर रहेगा। ये तुम्हें ना रटने की जरूरत ना कुछ और, ये सारी ऐसी हैं। ए को तुम बी से जोड़ो, फिर उसमें सी जोड़ दो, तीनों को जोड़ना ही है ना, 2+3+4, यहाँ ना 9 ही है, चाहे तुम पहले 4+3 को जोड़ दो या 2+3 को जोड़ दो, इनको रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ए में तुम ए ही जोड़ो तो ए में तुम ए ही जोड़ दो तो ये 2a नहीं हो सकता। इसमें ये सेट्स हैं, इनके एलिमेंट्स हमें एक जगह लिखने होते हैं। अगर ए के अंदर एलिमेंट है A1 A2 और इसके अंदर भी फिर A1 A2 ही होंगे, तो तुम्हारा जो ए यूनियन बी बनेगा उसमें आएंगे A1 A1 A2 A2, पर हम बार बार रिपीट में लिखते नहीं एलिमेंट में, तो A2 A2 जो कि ए के ही बराबर है। टफ कर रहा हूँ इसे, ये हो गया। अगर तुम 5 से यूनियन करो, यानी 2 के अंदर 0 जोड़ो तो 2 ही आता है, सिमिलरली एक सेट के अंदर तुम 5 जोड़ोगे तो वो वापस से वही सेट ही आ जाता है। इसमें कुछ सारी चीज़ आगे ऐसी ही है, तुम ये देख लेना। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आज हम यही क्लास बंद कर रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे डिफरेंस और उसके बाद इंटरसेक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और फिर क्वेश्चंस हैं दोनों की प्रॉपर्टीज, डिसजॉइंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन्स लॉ, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।